हेलो। Yes, sir. सेजल, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बेटा ये बताइए, ट्यूट थर्ड हमारा ओवर ओवर हो गया है? सर ओवर नहीं हुआ है, 10th तक ही कुछ डिस्कस हुआ था। अच्छा, 10 तक हुआ था। ठीक है, मैं आगे का डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट। सर 8th तक हुआ था, 10th तक नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी शेयर हो गया सभी को? यस सर। अच्छा ठीक है, तो फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ नाइन्थ नहीं हुआ है ना अभी? नो सर। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसमें, ये है डिफाइन एपर्चर एंड इफेक्टिव एपर्चर ऑफ एंटीना। ठीक है, ये डेफिनीशन पार्ट है कि इफेक्टिव एपर्चर क्या होता है एंड एपर्चर नॉर्मल एपर्चर हमारा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है डिफाइन करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इस पे, इफ द गेन ऑफ द एंटीना इज रिड्यूस टू 1/4 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एपर्चर। अगर हम गेन जो है 1/4 रिड्यूस कर देते हैं एंटीना का, तो एपर्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन है एपर्चर का, बताइए। इफेक्टिव एपर्चर जो हमने बताया था उसका क्या रिलेशन है गेन के साथ? एई का रिलेशन गेन के साथ क्या है? हम्म जैसे मान लीजिए, मैं इफेक्टिव एपर्चर की बात कर रहा हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एई। ठीक है, तो एई, हाउ एई विल रिलेट विद द गेन, रिलेशन पता है? बताया है मैंने आप लोग को। हम्म बताइए बेटा, गेन का एपर्चर के साथ क्या रिलेशन है? देखिए, गेन एपर्चर जो होता है दैट इज एई। ठीक है, मैक्सिमम एपर्चर ले लीजिए, दैट इज जी डी मैक्स। जी डी मैक्स इज योर डायरेक्टिविटी बेसिकली, दैट इज द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई। तो देख रहे हैं आप, गेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि अगर, जैसे मैं इसको मान लीजिए AE1 कर देता हूँ, AEM1, तो ये हमारा जो है डायरेक्टली गेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर AE2 की बात करें, AEM2, तो उन्होंने कहा है अगर गेन ऑफ द एंटीना को रिड्यूस कर दिया जाए 1/4, तो हमने गेन को रिड्यूस कर दिया 1/4 से, मीन्स GD max/4 कर दिया। पहले ये GD max था, अब हमने GD max/4 कर दिया। तो उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एपर्चर, एपर्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करिए, इनिशियली हमारा जो है एपर्चर AEM1 था जब हमारा गेन GD max था। अब हमारा एपर्चर AEM2 हो गया जब गेन हमारा 1/4 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो AEM2/AEM1 अगर करेंगे तो ये मिल जाएगा GD max/4 अपॉन GD max। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/4, मिलेगा 1/4 ही मिलेगा ना। तो ये हो गया AEM2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AEM1। कहने का मतलब है कि अगर गेन हमारा 1/4 रिड्यूस होगा, तो इफेक्टिव एपर्चर भी आपका 1/4 टाइम हो जाएगा किसका, इनिशियल एपर्चर का। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया नाइन्थ। टेंथ है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्टिव हाइट ऑफ एन एंटीना, दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ। क्लियर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंटीना। ठीक है, सो दैट इज योर, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, इसको रफ कर दें।
11th क्वेश्चन देखिए। जो थ्योरेटिकल वाले हैं ये सब तो हम कराए हुए हैं, आप नोट्स में देख सकते हैं। कैलकुलेट इफेक्टिव एपर्चर ऑफ एन एंटीना ऑपरेटिंग एट वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर्स एंड डायरेक्टिविटी ऑफ 75। ये भी सिंपली हो जाएगा। आपको रिलेशन पता है इफेक्टिव एपर्चर का, दैट इज जी डी मैक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई होता है। और ये जो जी डी मैक्स है इसी को हम डायरेक्टिविटी बोलते हैं। मैक्सिमम गेन इज द डायरेक्टिविटी। क्लियर? तो जो डायरेक्टिविटी है आपको गिवन है 75, यहाँ 75 रख दीजिए। लैम्डा आपका हो जाएगा, कितनी वेवलेंथ है 5 मीटर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 पाई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इफेक्टिव एपर्चर आ जाएगा। और यूनिट जो होगी इसकी ये मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि एरिया है ना, इफेक्टिव एपर्चर इज द एरिया, तो यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंटीना एपर्चर एंड एंटीना डायरेक्टिविटी। ये भी क्वेश्चन हम कराए हैं। ए और डी के बीच में रिलेशन, ठीक है, एपर्चर और डायरेक्टिविटी के बीच में रिलेशन, ये हम निकलवाए हैं। अब नोट्स जो हमने शेयर किया उसमें देखिएगा, वी हैव डिराइव्ड इट। क्लियर? जो हम आपको हैंड रिटन नोट शेयर करते हैं वो जरूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी वो बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है? क्योंकि थियरी से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं या फिर आपकी कोई डेफिनेशंस हैं, जो भी कुछ हैं, ठीक है, अगर आपको उसका पता है उसके बारे में, तो वहीं से आपका कोई फार्मूला है तो यही सब आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में कवर होता है। ठीक है? और जैसे ये जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इफेक्टिव एपर्चर, डायरेक्टिविटी, गेन, इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत। ठीक है? न्यूमेरिकल दे देगा, कोई आंसर उसमें निकालना होगा तो आंसर्स दे देगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये सब चीजें आपको पता, फार्मूले पता होंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है? तो नोट्स थोड़ा पढ़िए, आपको जो मैं शेयर करता हूँ, जो भी हैंड रिटन नोट्स है मेरे, जो आपको पढ़ाते वक्त हम बताते हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करिए आप लोग। ठीक है? देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। इसके बाद है, हाँ, ये हो गया, 12th हो गया। इसके बाद था 13, डिराइव द फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला। ये भी मैंने निकलवाया है, जल्दी ही आपको देखा आपने जो मैंने कराया था, फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन, बताइए। जो आर एफ ट्रांसमिट आर, देखिए मैंने अभी कराया, मैं दिखा भी देता हूँ। ये क्वेश्चन हम आप लोग को करा चुके हैं, देखिए अभी, एक मिनट, ये शेयर हो रहा है सभी को? ये यस देखिए, सर। ये पूरा नोट्स है 3rd यूनिट का। ठीक है? जो हमने आपको दिया था, शेयर किया था, इसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये हम आपको शेयर कर चुके हैं। ठीक है? देखिए इसमें फ्रिस जो रिलेशन था वो रेडियो कम्युनिकेशन लिंक है, जो उसी का है, वो हमने आपको कराया है। एक मिनट दिखा देते हैं, हम आपको लास्ट में कराया था। ये जब रेडियो कम्युनिकेशन लिंक पढ़ाया था आपको, ठीक है, आरएफ कम्युनिकेशन लिंक, उसी के टाइम पे हमने न्यूमेरिकल भी आपको कराए थे। और लास्ट में हमने यहाँ पे ही आगे है, ये देखिए, ये कराया है ना, दिख रहा है सभी को, फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन। यस सर। ये देखिए, ये हमने कराया है आपको क्लास में। ठीक है? ये छोटा सा डेरिवेशन है, 2 पेजेस का है, जिसमें रिसीव्ड पावर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेड पावर निकल के आती है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन गेन एंड रिसीव्ड गेन, जीटी एंड जीआर, ये फॉर्मूला है। ठीक है? तो यही है फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स में है आपके, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। ठीक है? इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है? इसके बाद जो है, फिर से मैं ट्यूटोरियल पे आता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है? इसके बाद 13th क्वेश्चन देखिए, अगर आप 13 तो हो गया, 14 देखिए। डिस्क्राइब द फॉर टर्म फील्ड ऑक्सीलेटिंग डाइपोल। फील्ड ये भी पढ़ाया हूँ मैं, फील्ड्स फ्रॉम ऑक्सीलेटिंग डाइपोल, ये मैं करा चुका हूँ, नोट्स में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। ठीक है? कि हाउ वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ई थीटा, ई फाई, एच फाई हमने निकलवाया था आपको, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है? आप उसमें देखिएगा, ये हमने बढ़ा चुके हैं। इसकी डेफिनेशन भी बताए थे, व्हाट इज फील्ड फ्रॉम ऑक्सीलेटिंग डाइपोल, एंड फील्ड्स की वैल्यू हमने आपको बताई थी। डेरिवेशन नहीं कराया था। ठीक है? तो उसमें डेरिवेशन पूछा भी नहीं गया है, आपसे पूछा गया ये होता क्या है, और आपको केवल उसके फार्मूले, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले वो बताने हैं, तो वो मैं करा चुका हूँ नोट्स में। 15th है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस, ये पढ़ा चुके हैं हम
एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस बताया था, एंटीना टेम्परेचर ये भी पढ़ा चुके हैं। ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे जो है नोट्स में, ठीक है। 16th है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन रेडियो कम्युनिकेशन, ये भी पढ़ाया है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। ये सारे टर्म्स हमारे सब कवर हो चुके हैं, रिमेंबर इट, क्लियर। उसके बाद आपके जो है बस वही सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये आप लोग सब ये कर लीजिएगा, क्योंकि 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक एक नंबर में, ठीक है। ये जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लाइक डिफाइन सिग्नल टू नॉइज रेशियो, डिफाइन एंटीना रेजिस्टेंस, रेडिएशन रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडिएशन एंटीना इन रेडियो ट्रांसमिशन, फिर व्हाट इज मीन बाई क्रॉस फील्ड। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाई आइसोट्रोपिक रेडिएटर, आइसोट्रोपिक रेडिएटर क्या होता है, जो हर तरफ रेडिएट करता है समान, इक्वली, मीन्स ऑल डायरेक्शन, क्लियर। तो उसके बाद है, तो ये सब क्वेश्चन हो गया है आई थिंक, एक बार आप लोग देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटीना, मीन बाय एंटीना बीम विड्थ, ये सब लिखाया है मैंने। तो ये ट्यूट भी आपकी ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है। इसमें कुछ क्रॉसवर्ड पजल है, वो भी देख लीजिएगा नीचे, ठीक है। अब हम आते हैं ट्यूट 4 पे, जस्ट वी कम टू द ट्यूटोरियल 4, क्योंकि हमारा अभी 4th यूनिट चल रहा है। तो मैं 1 मिनट जरा सा आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है बेटा ये सभी को, ट्यूट 4, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. दिस इज योर ट्यूटोरियल 4, ठीक है। ये भी हम आप लोग को ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, आप लोग को मिल भी गया होगा, ठीक है। क्लासरूम पे शेयर किया है मैंने, मिल गया ये असाइनमेंट फोल्डर में, ठीक है। ये हमने शेयर किया हुआ है क्लासरूम में भी, तो आपको वहां से मिल जाएगा ये असाइनमेंट फोल्डर जो क्रिएट किया है ट्यूट 4 के रिगार्डिंग, ठीक है। वहीं पे आप लोग इसका सबमिशन भी, मैंने जितने भी ट्यूटोरियल हैं सबके असाइनमेंट क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स यू नीड टू सबमिट दैट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, वहीं पे आपको सबमिट करना है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्यूट Yes. 4 में देखिए पहला ही क्वेश्चन है, डिस्कस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना विद सुटेबल रेडिएशन पैटर्न डायग्राम। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना होता क्या है, एंड यू नीड टू डिस्कस द या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेडिएशन पैटर्न, ठीक है। उसके बाद इसको कंपेयर करना है हाफ वेव डाइपोल से। हाफ वेव डाइपोल क्या होता है, जिसमें वेव लेंथ जो होती है λ/2 होती है, ठीक है, उससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नोट्स में आपको कराया है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड रेडिएटेड बाय ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये डेरिवेशन जो है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी हमने नहीं कराया, ये हम आपको करा देंगे, ठीक है। अब ये हमने डेरिवेशन पार्ट इसका नहीं कराया ये वाला, तो ये हम आपको करा देंगे, ठीक है। फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस फार्मूला निकालना है डाइपोल एंटीना का, ये भी ये हमने बताया है आपको, रेडिएशन रेजिस्टेंस, डेरिवेशन भी हम आपको करा देंगे, तो ये दोनों डेरिवेशन आपके हो जाएंगे, ठीक। फिर न्यूमेरिकल है कुछ जो कि रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टिविटी पे हैं, ठीक है, डाइपोल एंटीना के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी इसमें अभी हमने बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग वाली इधर की नहीं बताई हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ें हमने बता दिया है, जैसे आपका ब्रॉड साइड एरे क्या होता है, ये हमने आज आपको पढ़ाया था, ब्रॉड साइड एरे, ठीक है, क्लियर। आज हमने आपको ब्रॉड साइड एरे बताया था क्या होता है, उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, तो जो बीम विड्थ हम निकालेंगे उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो ये करा देंगे आपको, तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बाकी ये स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, जितने भी क्वेश्चन हम कराते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको ये कवर होता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 13 क्वेश्चन है टोटल, तो हो जाएंगे ये, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा एवरीथिंग विल बी कवर। अभी 6th और 7th आपका जो है अगले टर्न तक हो जाएगा, 6th 7th 8th 9th, ये सब आपके ब्रॉड साइड एंड एंड फायर पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्वेश्चंस।
ठीक है फिर आई थिंक आप लोग का एक मॉक टेस्ट भी है आज AKTU की तरफ से, क्यों बेटा? दीजिए मॉक टेस्ट। Yes, sir. तो 2 बजे तक की क्लासेस आपकी चलनी है, ठीक है? तो उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह है जो है, उसके लिए आपको विद इन टाइम ज्वाइन करना होगा, ठीक है? तो अभी मैं फिलहाल तो मैं क्लास की वो ले रहा हूँ, अटेंडेंस आप लोग की। ठीक है बेटा, सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए। 92 जो लोग प्रेजेंट दिख रहे हैं उनका भी मैं लगा दे रहा हूँ, फिर बता दूंगा कौन कौन प्रेजेंट है। सुन लीजिए जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं, मैं बता दे रहा हूँ। रोल नंबर 92, 93, 96, 100, then 104, 106, 107, 108, 113, 114, 117, 118, 119, 120। इसके अलावा तो नहीं कोई? बताइए बेटा। सभी का नाम मैंने ले लिया, जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं, रोल नंबर ले लिया सर सभी का। 105 सर वन 105 अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और वो रिजॉइन नहीं हो पा रहे हैं। 105 लगा दिया। और कोई? 105 और कोई? हो गया ना बाकी सबका? बाकी सबके रोल नंबर ले लिए ना मैंने, 1 बाई 1 कॉल किया सभी को, ठीक है? ठीक है फिर बाकी 1 मिनट में एक बार काउंट कर लेता हूँ जो बच्चे कितने प्रेजेंट हैं इस समय। चौदह। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट नाउ। और जो अगला हमारा टर्न होगा उसमें हम लोग ट्यूटोरियल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।